सिख पूज रहा है शास्त्र को, इसलिए ग्रंथ ही गुरु हो गया। और बड़े मजे की बात है कि हम भूलों को कैसे पुनरुक्त करते। नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आके उनको कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में करो, तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ है, काबा की तरफ है। तो कहानी है कि नानक ने कहा परमात्मा जहां ना हो वहां मेरे पैर कर दो। कहानी तो यह है कि जहां जहां उनके पैर किए गए वहां वहां काबा हट गया। लेकिन यह प्रतीक है, अर्थ इतना ही है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वहीं परमात्मा है, तो पैर कहां करोगे, वो सब और है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आऊं, मैं गया। तो मैं तो कोई टोपी नहीं लगाता है, तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि तो बहुत मुश्किल है, आपको सिर पे कपड़ा बांधना ही पड़ेगा। ये तो परमात्मा का मंदिर है, इसमें सिर पे टोपी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा तुम भूल गए कि नानक के साथ काबा में क्या हुआ था। तो अभी जहां मैं खड़ा हूं बिना टोपी लगाए वहां परमात्मा नहीं, वहां मंदिर नहीं, पर भूलें वही की वही दोहर जाती। तो मैंने उनसे कहा मुझे बताओ वो जगह जहां मैं बिना टोपी लगाए रह सकता हूं। और तुम भी तो स्नान करते होगे, तब पगड़ी निकाल देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तुम भी तो रात सोते होगे, तब पगड़ी अलग कर देते होगे, उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तो आदमी की नासमझियां वही की वही है। बुद्ध कुछ कहे, बुद्ध को मानने वाला सब लीप पोत देता है। नानक कुछ कहे, नानक को मानने वाला सब लीप पोत देता है। फिर वही जाल शुरू हो जाता है, क्योंकक्योंकि की नासमझी में कोई फर्क नहीं, उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं है। सुन लेता है, अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है। जो सुना है उसके अनुभव से नहीं। ये जो शब्द है, नानक कहते हैं कोई कितने ही गीत गाए उससे कोई पूरा नहीं कर पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत गाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसकी तरफ पहुंचते हैं। उनके गीतों में कोई विरोध भी नहीं है, कितना ही विरोध दिखाई पड़े। वेद भी वही कहते हैं जो कुरान कहता है, लेकिन मोहम्मद के पहुंचने का ढंग और, याज्ञवल्क्य के पहुंचने का ढंग और। बुद्ध भी वही कहते हैं जो नानक कहते हैं, लेकिन पहुंचने के ढंग और। अनंत द्वार हैं उसके, तुम जहां से भी जाओ वहीं उसका द्वार है। और तब तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे, और तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन करोगे। दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा है उसका वर्णन करेगा। फिर मार्ग से ही फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाव दशा। एक बगीचे में कवि आता है तो गीत गाता है, चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है, फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है, व्यवसाय की बात सोचता है। वैज्ञानिक आ जाएगा तो फूलों का विश्लेषण करके देखेगा कि उनके रासायनिक तत्व क्या हैं। कोई आदमी जो नशे में भरा हो वो गुजर जाएगा, उसे फूल दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, वो बगीचे से गुजरा इसका भी पता नहीं चलेगा। तुम जो भी देखोगे वो तुम्हारी खिड़की से देखा गया है, तुम्हारे खिड़की का आकार उस पे छा जाएगा। नानक कहते हैं कोई उसके बल का गान गाते हैं,